हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 32, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों ऑल यूनिट्स के बारे में। आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो टॉपिक से हट करके होने वाला है, अर्थात इलेक्ट्रिकल की संपूर्ण इकाइयों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चों यूनिट्स पूछी जाती है। तो यूनिट्स हम लोग आज देखेंगे कि टोटल ऑल ओवर बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, बहुत सारी जो यूनिट्स होती हैं उन सारी यूनिट्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं कवर करने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल की सारी यूनिट्स को, जितनी भी इंपॉर्टेंट इकाइयां होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। ये एक डिफरेंट लेक्चर है बच्चों। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका खत्म हो चुका है पूरा 31 लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये एडिशनल लेक्चर है। अलग से मैंने एक पीपीटी तैयार किया था, जिसमें मैंने जो है तो पढ़ाने वाला हूं मैं बच्चों संपूर्ण इकाइयों के बारे में। जितनी भी इलेक्ट्रिकल में इकाइयां होती हैं वो मैं बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और एग्जाम में 100% 4 से 5 नंबर इसमें से आता ही आता है। ओके, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आईटीआई बेस्ड के हों या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बेस्ड के बच्चे हों। सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों संपूर्ण इकाइयों को, ऑल यूनिट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी हम देखते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को, है ना, कोई भी राशि होती है, ये किसी ना किसी चीज की एक जो है तो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए या उस वैल्यू को हमें बताने के लिए क्या होता है बच्चों, इकाई का सहारा लेना पड़ता है, यूनिट्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक करंट, है ना, यदि क्या बोलेंगे हम कि एक जो हमारी एक करंट है वो किसी तार में प्रवाहित हो रही है, तो उस तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों, ये कौन बताएगा? एम्पियर बताएगा। ओके, जैसे आप लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप किसी किराने की दुकान में सामान लेने जाते हैं, तो आप बोलेंगे बच्चों मुझे, है ना, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे दुकान में जाकर के कि बोलेंगे कि हमको जो है तो गुड़ चाहिए या आटा चाहिए या नमक चाहिए, जो भी चाहिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कितने केजी चाहिए, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक आप नहीं बताएंगे, उसकी यूनिट नहीं बताएंगे, उसकी इकाई नहीं बताएंगे, या कितना आपको चाहिए क्वांटिटी नहीं बताएंगे, तो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से इकाइयां डिजाइन होती हैं बच्चों, है ना। उन इकाइयों को हम लोग क्या है आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है। ओके, तो एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है बच्चों, ये जो एफपीएस सिस्टम है ये ब्रिटिश प्रणाली है, अंग्रेजों की प्रणाली है। जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय भारतवर्ष में जो है तो ब्रिटिश प्रणाली लागू हुई थी। उस समय में सरकार ने, जो फॉरेन की सरकार थी, या हम बोल सकते हैं जो ब्रिटिश अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे पास में जो लंबाई होगी उसको हम लोग मेजर करेंगे बच्चों, किससे? फुट से मेजर करेंगे। और जो हमारा वेट होगा, भार होगा, वजन होगा, जैसे 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, है ना, दाल, नमक, जो भी है, हम केजी में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अर्थात वेट को, भार को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पाउंड से। तो अंग्रेजों ने क्या बोला? फुट को उन्होंने बोला लंबाई, और पाउंड को उन्होंने बोला भार, और उन्होंने बच्चों एस मतलब होता है सेकंड, अर्थात समय को उन्होंने यूनिट दिया सेकंड। तो ये जो हमारी यूनिट है, ये तीनों यूनिट जो है ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली। सेम उसी प्रकार एक और प्रणाली आई बाद में बच्चों, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, 10th में पढ़ा दिया जाता है आजकल। सीजीएस पद्धति जो होती है बच्चों, उसमें हमने उसी चीज को देखा है ना, फुट पाउंड सेकंड को ही हमने देखा है। कहां पे बच्चों? एक छोटी यूनिट के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा कि पहला है सी, फिर दूसरा है जी, फिर तीसरा है एस। सी का मतलब बच्चों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी एक लंबाई का पैमाना है। फिर जो हमारे पास जी है बच्चों ग्राम, अर्थात हम लोग केजी से कहां पे आए बच्चों? भार पाउंड से कहां पे आए हम लोग? केजी ग्राम में आए, कि हमारे पास में जो है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम, ऐसा हम लोग क्या करते हैं जनरली, है ना, जो भी हमारे सामान होते हैं दुकानदार से हम लोग जाकर के बोलते हैं। तो ये पद्धति बच्चों कहां पे आई? मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत। और यस को हम लोग सेकंड देंगे, अर्थात वो समय की यूनिट कहलाएगी। फिर तीसरी प्रणाली हमारे पास है बच्चों एमकेएस प्रणाली, जो कि बहुत प्रचलित थी, है ना, पहले के जमाने में प्रचलित थी, आज के जमाने में प्रचलित है। एमकेएस प्रणाली हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में लाई जाती है। तो हम एमकेएस को कैसे डिफाइन करेंगे? एमकेएस, तो एम मतलब होता है बच्चों मीटर। वहां पे हम छोटे बात कर रहे थे, छोटे क्वांटिटी की बात कर रहे थे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की। यहां पे हम उसी को क्या कर रहे हैं? एमकेएस पद्धति के द्वारा, एमकेएस प्रणाली के द्वारा क्या बताया जा रहा है बच्चों कि हम लोग जो है तो सेंटीमीटर, ग्राम और समय को हम लोग बड़े फॉर्म में देख रहे हैं।
है ना। अर्थात मीटर जो हमारा होता है वो लंबाई मापता है, सेंटीमीटर भी क्या करता है बच्चों, लंबाई मापता है, और हमारा लंबाई जो फुट है वो भी लंबाई, हम फुट के द्वारा भी लंबाई मेजर करते हैं, 4 फुट 10 फुट 20 फुट, वहीं हम लोग सेंटीमीटर के भी द्वारा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। सेम उसी प्रकार मीटर की बात कर रहा है, अर्थात हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इकाइयां होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, मीटर कहलाती हैं। अर्थात मीटर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेजर कर लेते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। हम लंबाई को मीटर से मेजर कर सकते हैं। सेकेंड क्या कहता है, के मतलब होता है बच्चों केजी से, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों, पानी आप मत समझना, द्रव्यमान का मतलब होता है एक किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी से। ओके, द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी से। जैसे हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हमारे पास में क्या है बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये कितने ग्राम है या कितने केजी है, ये कौन बताएगा, हमारा जो है तो द्रव्यमान। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान, जिसे हम लोग जो है तो भार बोल सकते हैं, है ना, वेट बोल सकते हैं, वजन बोल सकते हैं। तो वजन को हम लोग क्या तौलते, किससे तौलते हैं बच्चों, किलोग्राम से। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये 50 केजी चाहिए, 100 केजी चाहिए, कि 200 केजी चाहिए, कि 2 किलो चाहिए, कि 5 किलो चाहिए, कि 10 किलो चाहिए, ये स्पेसिफिक आपको बताना पड़ेगा, तभी दुकानदार आपको सामान देगा। अर्थात एमकेएस प्रणाली में हमने क्या किया कि हमने ग्राम को जो छोटा था उसको हमने बड़े फॉर्म में देखा, केजी के फॉर्म में। ओके, फिर हमने बच्चों वहीं पे सेकंड देखा हमने, तो यस जो होता है सेकंड, सेकंड जो है तो समय की यूनिट होती है। तो 3 प्रणाली हमारी हो गई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली है बच्चों वो है एसआई सिस्टम, ये होती है इलेक्ट्रिकल की प्रणाली। ओके, ये होती है बच्चों इलेक्ट्रिकल की प्रणाली। अब हम इसको समझते हैं ये क्या कहता है। एसआई प्रणाली जो होती है बच्चों, एसआई सिस्टम जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो है तो 7th फंडामेंटल इकाई भी कहते हैं। ओके, 7वीं, यह हम बोल सकते हैं कि 7 फंडामेंटल इकाइयां होती हैं जो कि एसआई सिस्टम में होती हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 7 फंडामेंटल इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या हम पूछ सकते हैं, है ना, आप कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों कि फंडामेंटल इकाइयां बताइए, या इलेक्ट्रिकल की 7 फंडामेंटल इकाइयों के नाम बताइए, ये कितनी होती हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कितनी होती है बच्चों, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो पहला है बच्चों एसआई सिस्टम में, एसआई प्रणाली में 7 फंडामेंटल इकाइयों का नाम है। पहला है बच्चों क्या, लेंथ, लंबाई। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंबाई को हम लोग जो है तो मेजर करते हैं किससे बच्चों, मीटर से, जिसकी जो सिंबल्स होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, है ना, एम मतलब मीटर, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स जो होता है बच्चों एम होता है। ये फंडामेंटल इकाइयां हैं, मतलब जो है तो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पूरा जो है तो ये रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। जैसे हम पोल की दूरी हम नापना है हमें, हम क्या करेंगे, हम बिजली विभाग में बात करेंगे मीटर की, जब हम पोल की दूरी नापेंगे। ओके, अगर हम बात करेंगे बिजली विभाग में किसकी, वजन की, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, किलोग्राम केजी, है ना, अर्थात वो द्रव्यमान के अंतर्गत में आएगा। तो ये दूसरे यूनिट हो गए बच्चों। तीसरा है बच्चों टाइम, समय। ओके, तो हम टाइम को समय बोलते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों क्या होती है, सेकंड, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एस से हम इसको दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। इसकी जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, एम्पियर होती है, इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। ये हम लोग कहां पे पढ़ते बच्चों, पढ़ते हैं कहां पे पढ़ते हैं, वैसे कि इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है कि जो 5वीं यूनिट है बच्चों वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बच्चों ज्योति तीव्रता, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला, केडी से दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये यूनिट हमेशा पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछी गई है, जिसमें पूछा गया है बच्चों की ज्योति तीव्रता की इकाई बताइए, हमें टिक करना होगा बच्चों कैंडेला में। ओके, 6वीं जो यूनिट है बच्चों क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है उसकी यूनिट जो होती है बच्चों क्या होती है, केल्विन में होती है। ओके, आप सिर्फ तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, यहां डिग्री सेल्सियस की बात नहीं हो रही है, यहां पे हम बात करेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक की। थर्मोडायनेमिक की जो यूनिट होगी क्या होगी, वो केल्विन में रखी जाती है। तो कंप्लीट बोलेंगे थर्मोडायनेमिक, तापमान की इकाई क्या होती है, तो हम बोलेंगे बच्चों केल्विन। ओके, और इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं।
सेवंथ जो है बच्चों क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी इकाई क्या हम लेते हैं बच्चों, तो हम मोल में लेते हैं। किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और ये रही फंडामेंटल इकाइयां बच्चों, एसआई सिस्टम की फंडामेंटल इकाइयां। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज मैंने स्पेसिफिक किया है बच्चों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो निचोड़ है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो टोटल यूनिट्स है, कुल इकाइयां हैं, है ना। मैंने यहां पे लिखा क्लास 32 संपूर्ण इकाइयां, तो मैं संपूर्ण इकाइयों को डिस्कस करने वाला हूं। ये तो अभी मैंने क्या बताया, नॉर्मल चीजें बताया जो कि आपके 11th 12th और 10th में पढ़ा दिया जाता है। ये जानना आपको जरूरी है कि ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है, मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, एमकेएस प्रणाली क्या होती है बच्चों। और ये आजकल जो है तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, तो इसको हम लोग जो है तो याद करके पढ़ेंगे। और हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है, एसआई प्रणाली। आजकल जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा है वो सब एसआई मार्क से चल रहा है, अर्थात एसआई प्रणाली जो होती है वो आजकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एसआई प्रणाली है उसके अंतर्गत जो 7 मेन फंडामेंटल इकाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मैंने डिस्कस किया अभी बच्चों, आप लोग को पढ़ाया कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और डायनेमिक तापमान, है ना, सॉरी थर्मोडायनेमिक तापमान। और लास्ट है बच्चों पदार्थ की मात्रा। इनकी इकाइयां क्या क्या होती हैं फिर से आप देख लीजिए। ये 7 फंडामेंटल इकाइयां हैं। लंबाई को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात लंबाई को हम मीटर से मापते हैं, मीटर से इसको मेजर किया जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं। समय को हम लोग सेकंड बताते हैं, है ना, कितने सेकंड है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो ये इकाइयां होती हैं बच्चों। विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई एम्पियर होती है। बिजली को हम लोग मेजर करते हैं 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, है ना, तो ये हम मेजर कहां पे कर लेते हैं, एम्पियर से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जो होती है उसकी यूनिट होती है कैंडला। और थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर अर्थात थर्मोडायनेमिक तापमान, इसकी इकाई होती है बच्चों केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों मोल से। तो जो मोल यूनिट होती है, मोल जो इकाई होती है बच्चों, वो किसकी होती है, पदार्थ की मात्रा की। तो ये रहा बच्चों कुछ बेसिक हमारी इकाइयां। अब हम लोग चलते हैं तर्कशील एमकेएस प्रणाली में, जो कि बिजली विभाग के जितने भी क्वांटिटी होती हैं, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, उनको कौन कौन सी जो हमारी यूनिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता है। अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों उसमें से लगभग जो है तो पूरे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। अर्थात मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी इकाइयां हैं ना, उन सब इकाइयों को एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं। तो इन इकाइयों को केवल आप पढ़ लोगे ना तो 5 से 6 मार्क्स आपके 100% आने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। ओके बच्चों, तो गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए इस लेक्चर को जरूर देखना। और इतनी यूनिट्स मैं बता दूंगा, इतनी इकाइयां बताऊंगा बच्चों कि वो लगभग इलेक्ट्रिकल की पूरी कंप्लीट इकाइयां रहेंगी। और इसको आप लोग पढ़ करके जाएंगे किसी भी एग्जाम में, 100% 4 से 5 नंबर आपके फिक्स है, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि हर एग्जाम में बच्चों, आईटीआई के हर एग्जाम में कम से कम 5 से 6 इकाइयां पूछी जाती हैं, जो कि इन्हीं में से रहती हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, और अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, पॉलिटेक्निक बेस पे जेई लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें जो पेपर होता है बच्चों, उसमें कम से कम 3 से 5 जो है तो यूनिट्स पूछी जाती हैं। तो एटलीस्ट कम से कम आप एवरेज लेकर के चलेंगे तो बच्चों 4 से 5 नंबर आपके 100% बनना है केवल एक लेक्चर में। इसलिए बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को जो है तो पढ़ना है, जो कि मैं यहां पे आज बता रहा हूं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संपूर्ण इकाइयों का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बच्चों जितनी भी इकाइयां होती हैं वो उसको मैं सब डिस्कस करने वाला हूं, सारी डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। तो अब हम देखते हैं बच्चों तर्कशील एमकेएस प्रणाली। ओके, हम देखते हैं बच्चों तर्कशील एमकेएस प्रणाली मतलब होता है बच्चों सिस्टम। ओके, प्रणाली मतलब होता है सिस्टम। तो अब हम लोग देखने वाले हैं तर्कशील एमकेएस प्रणाली को, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों लंबाई के बारे में। ओके, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब एक एक करके सारी यूनिट्स को लिखूंगा, उनका हिंदी में नाम,
इंग्लिश में नाम, उनकी इकाइयां हिंदी इंग्लिश में, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमकेएस, है ना, तर्कशील एमकेएस प्रणाली को। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों लंबाई। ओके, यहां से आपके एग्जाम में 100% आएगा। फर्स्ट है लंबाई, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथ बोलते हैं, LENGTH, लेंथ। ओके, फिर हम लोग इसका जो है तो यूनिट लिखेंगे बच्चों, तो यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों हम लोग मीटर, METER। ओके, आई होप समझ में आ जाएगा आप लोग को, ये चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैं एक जो है तो लाइन खींच दे रहा हूं बच्चों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, कि कहां पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ओके, तो हम देख लेते हैं दूसरा, समय। सेकंड क्या है बच्चों, समय। दूसरा है हमारे पास में समय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम। ओके, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, और इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। तो इस चीज को आप लोग को समझना है, ये हमारी जो है ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है प्रतिरोध। तीसरा है प्रतिरोध, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो हम बोलेंगे ओम में होती है। इसका सिंबल भी मैं यहां पे बना देता हूं, और हम इंग्लिश में लिखेंगे ओम्स। ठीक है, फोर्थ नंबर में देख लेते हैं। फोर्थ में बच्चों विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, तो इसकी इकाई जो होगी वो क्या होगी, कूलाम में होगी, कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब बोलते हैं, और इसके जो हम अंग्रेजी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, ये होगा कूलाम्ब। ठीक, ये फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ में हम देख लेते हैं बच्चों, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है ना, इसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों, सेम होती है, कूलाम ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये दोनों की यूनिट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, सेम होती है, कूलाम होती है। नेक्स्ट 6, यूनिट नंबर 6 देखेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स। अब हम देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। चुंबकीय फ्लक्स, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होगी चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, वेबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता है, वेबर, WEBER। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है बच्चों, संधारित्र। बहुत इंपॉर्टेंट, संधारित्र। संधारित्र इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको बच्चों, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, देखो जो कैपेसिटर होता है ना बच्चों, जो कैपेसिटर होता है वो एक डिवाइस होती है। कैपेसिटर जो पंखे के ऊपर लगा होता है, मोटर के ऊपर लगा होता है, वो एक क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, लेकिन उसकी क्षमता को मापने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। जैसे हम बात करें कि करंट क्या होती है, करंट एक जो है तो क्वांटिटी होती है, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करते हैं, एम्पियर से। वोल्टेज क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करते हैं, हम वोल्ट से करते हैं। सेम उसी प्रकार कैपेसिटर क्या है बच्चों, एक डिवाइस है, उसके अंदर कितने फैराड का कैपेसिटेंस है वो हम डिपेंड करेगा, उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो संधारित्र को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कैपेसिटेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी,
फैरड होगी। ओके, क्या होगी बच्चों? फैरड। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं फैरड। अब बच्चों क्या है कि इसकी जो यूनिट है फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग जनरली किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं बच्चों मिली फैरड। ओके, हम लोग क्या लिखते हैं? इसकी बाकी जो यूनिट्स होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको क्या लिखते हैं हम लोग? मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड। ओके, तो ये टोटल बाकी यूनिट्स होती हैं। हम लोग संधारित्र की इकाइयां कौन सी बोलेंगे? मेन इकाई जो होती है फैरड होती है। ये बहुत बड़ी इकाई होती है बच्चों, बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग लिखते हैं जनरली मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड लिखते हैं। अब इनकी वैल्यू की हम बात करें तो जो मिली फैरड होता है बच्चों 10 की घाते माइनस कितना होता है? 3 होता है। 10 की घाते माइनस जो है तो माइक्रो फैरड 10 की घाते माइनस 6 होता है। नैनो बच्चों 10 की घाते माइनस 9 होता है और पिको फैरड जो होता है 10 की घाते माइनस 12 होता है। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका वैल्यू जो होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों 8वीं यूनिट को, 8वीं इकाई जो कि एग्जाम में आनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये होती है संधारित्र के बाद क्या होता है बच्चों? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंडक्टांस। क्या बोलते हैं? इंडक्टांस। ठीक है, और इंडक्टांस को हम लोग जो है तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे बच्चों? तो इसकी इकाई लिखेंगे बच्चों हेनरी। ओके, क्या लिखेंगे? हेनरी होती है, हेनरी होती है। ओके, ये हेनरी हो गया बच्चों। 9 नंबर में देख लेते हैं अगला, नेक्स्ट कौन सी यूनिट है बच्चों? हम लिखेंगे धारा के बारे में। धारा मतलब बच्चों हम यहां पे करंट की बात कर रहे हैं। ओके, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? करंट की बात कर रहे हैं, और इसको मेजर करते हैं हम लोग बच्चों किससे? सब जानते हैं एम्पियर से। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इसको बच्चों एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, यही भी हम बात करते हैं विभव की। विभव मतलब होता है बच्चों वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज। वोल्टेज इसकी इकाई क्या होती है? तो हम जानते हैं वोल्ट होती है। सब लोग जानते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे, है ना? वोल्ट होती है। तो ये हो गई 10 इकाइयां बच्चों। ये 10 इकाइयों को आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तर्कशील एमकेएस प्रणाली जो है उसमें हमने पहला देखा लंबाई, दूसरा समय, तीसरा प्रतिरोध, चौथा विद्युत आवेश और विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, संधारित्र, प्रेरकत्व, धारा और विभव। हमने ये 10 इकाइयां देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपियों में लिख लेना। ये जितनी भी यूनिट है ना बच्चों, इनको मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ एक क्लास में पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा, है ना? आप लोग को बाकी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि और कितनी इकाइयां होती हैं, हमको और क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, मेरे एक लेक्चर को देख लो और इस लेक्चर में जितनी इकाइयां पढ़ाई गई हैं उनको आप बुक में नोट कर लो, उनको आप पढ़ के चले जाओ बच्चों। 4 से 5 नंबर आपके 100% श्योर हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, है ना, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर हो, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान हो, या असिस्टेंट लोको पायलट हो, मध्य प्रदेश के हों या किसी भी स्टेट के बच्चे हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो बच्चों, सभी एग्जाम्स में आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों संपूर्ण इकाइयां, ऑल यूनिट्स के बारे में। ये टोटल इकाइयां हैं, जनरली आपको बुक में एक जगह नहीं मिलती हैं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये इकाइयां मिलेगी। और मैंने बहुत मेहनत से इन इकाइयों को इकट्ठा किया है ना? बहुत मेहनत से मैंने बच्चों इस इकाइयों को एक साथ बनाया है और इसको एक क्लास में डालने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैंने अलग अलग क्लासों में तो बताया ही है, जहां पे जो चीजें आ रही थी उसको मैंने बताया ही है, जहां पे मैंने करंट पढ़ाया है वहां पे करंट की इकाई बताया हूं, जहां मैं विभव पढ़ाया हूं विभव की इकाई बताया हूं, जहां पे आवृत्ति पढ़ा हूं तो आवृत्ति की इकाई पढ़ाया हूं। तो जहां पे जो यूनिट्स हैं, जहां पे जो हमने पढ़ा है वो तो है ही, लेकिन मैंने क्या किया है कि पूरा निचोड़, पूरे बुक का, पूरे सिलेबस का निचोड़ मैंने क्या किया है बच्चों कि एक ही क्लास में मैंने सारी यूनिट्स को रख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये इकाइयां आप पढ़ के जाओगे तो 100% एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके कंफर्म रहेंगे। ओके, तो हमने 10 तक पढ़ लिया है बच्चों। हम अब 11 नंबर को देखते हैं। ओके, तो हम लोग जो है तो 11 नंबर को देखते हैं। अब मैं थोड़ा अच्छा स्पेस लेकर के यहाँ पे बताता हूँ 11 नंबर को। ओके,
तो 11 नंबर क्या है बच्चों? आवृत्ति। ओके, आवृत्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। इसकी इकाइयां क्या होती है बच्चों? तो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? हर्ट्ज लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इकाइयां तथा उनका मान, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं बच्चों, 12 नंबर, 12 नंबर में देख लेते हैं क्या है, 12वीं यूनिट क्या है बच्चों। तो हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, कोणीय वेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय आवृत्ति, सॉरी कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग नहीं, इसको सही कर लेना आप, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। कोणीय आवृत्ति, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती है कोणीय आवृत्ति, जिसकी इकाई क्या होती है बच्चों? रेडियन प्रति सेकंड। क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड। ओके बच्चों, ये बटे में है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रेडियन प्रति सेकंड को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं रेडियन प्रति सेकंड, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन बटे सेकंड, ये किसकी इकाई होती है बच्चों? कोणीय आवृत्ति की इकाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों पावर की। 13 नंबर में है क्या? पावर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? शक्ति, ठीक है, शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में पावर बोलेंगे। इसकी इकाइयां को क्या होती है बच्चों? सब जानते हैं। इकाइयां जो होती है पावर की क्या होती है? वाट में ली जाती है ना। कितने वाट पावर फ्लो हो रही है, कितने वाट पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों, है ना, पावर को वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे WAT। ओके, 14 नंबर में देखेंगे बच्चों, 14 नंबर में 14वीं यूनिट कौन सी है? तो विद्युत ऊर्जा की हम बात करेंगे। यहां पे किसकी बात करेंगे? विद्युत ऊर्जा। अभी हम लोगों ने शक्ति की बात की, अब हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा की, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कॉमर्शियल, उसकी जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है? kWh, ठीक है। क्या होती है? kWh, अर्थात हम लोग इसको लिखेंगे किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं kWh, किलो वाट आवर्स, ठीक है। तो ये हुई अपनी 14 यूनिट्स विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब हम देखते हैं बच्चों 15वीं यूनिट कौन सी है। तो 15वीं की हम बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क, ये कहां पे लगता है बच्चों टॉर्क? तो हम देखते हैं जनरली किसी भी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, है ना, जनरली हम लोग देखते हैं जहां पे हमें हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। हम ट्रांसफार्मर की बात नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर में टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मोटर और जनरेटर में हाई टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो टॉर्क जो है इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे टॉर्क। ओके, टॉर्क। अब टॉर्क को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? तो हम बताएंगे कि टॉर्क जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन क्या होता है? एज अ बल की यूनिट होती है। ओके, बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? न्यूटन होती है। उसी प्रकार टार्क एक क्या होता है? फोर्स होता है। टार्क क्या होता है बच्चों? बल होता है, जो कि स्टार्टिंग में घुमाने में मदद करता है, ताकत लगती है, उसे हम बोलते हैं क्या? टॉर्क। 16 नंबर में देखेंगे बच्चों बल को, ये हम देख लेते हैं। बल, बल मतलब होता है फोर्स। फोर्स की इकाई क्या होती है बच्चों? तो फोर्स की भी इकाई क्या होगी? न्यूटन होगी। इसीलिए मैं इसको साथ में लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
न्यूटन होगी। न्यूटन क्यों होगी बच्चों? क्योंकि बल जो है तो एक फोर्स लग रहा है, यहां पे टॉर्क में भी एक फोर्स लग रहा है, दोनों की इकाइयां क्या होगी? सेम होगी, न्यूटन होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है बच्चों? विद्युत घनत्व के बारे में बात कर रहा है, सॉरी आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व की बात कर रहा है। आवेश घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे विद्युत आवेश घनत्व को हम लोग बोलेंगे बच्चों चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब आवेश घनत्व की इकाई क्या होगी? तो आवेश घनत्व की जो इकाई होती है बच्चों वो होती है कूलाम, ओके, कूलाम्ब, ठीक है। कूलाम्ब क्या होती है बच्चों? कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा भी लिख सकते हैं, या हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो आप, कूलाम्ब बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इकाइयां किसकी हो गई बच्चों? आवेश घनत्व की। अब 18 नंबर की यूनिट देखेंगे बच्चों। 18 नंबर में क्या है? विद्युत घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत घनत्व की देख लेते हैं इकाई, विद्युत घनत्व। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत घनत्व की, अर्थात करंट डेंसिटी की। क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? अगर जहां पे एक चीज आप लोग नोट करना, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जहां पे घनत्व की बात हो, जहां पे डेंसिटी की बात हो, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? जो हमारा एरिया होता है उसका हम वर्ग करते हैं, अर्थात मीटर का स्क्वायर हमेशा होगा। डेंसिटी की बात करेंगे जब भी जहां पे डेंसिटी लगेगी, जैसे यहां पे दोनों में घनत्व लग रहा है ना, दोनों पे डेंसिटी लग रही है, डेंसिटी का मतलब ही होता है क्या? मीटर स्क्वायर। आप लोग ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन रहे और जिसमें स्क्वायर ना रहे उसको तो आप सीधे हटा ही देना, क्योंकि अगर डेंसिटी है तो उसमें स्क्वायर होगा ही होगा, कोई भी इकाइयां हों, ठीक है। तो विद्युत घनत्व करंट डेंसिटी की इकाई क्या होगी बच्चों? तो करंट डेंसिटी की इकाई जो होती है क्या होती है बच्चों? करंट डेंसिटी, ओके। तो इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हर जगह लगेगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात एक ही है ना। डिवाइडेड हम लोग लिख रहे हैं, बटे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों 19 नंबर में देखते हैं कौन सी इकाई है। तो हम अब लिखेंगे फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। विद्युत घनत्व हो गया, आवेश हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों फ्लक्स घनत्व, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ गया? घनत्व की बात हो रही, डेंसिटी की बात हो रही, मतलब लास्ट में क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या होगी बच्चों? हम जानते हैं कि फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। डेंसिटी का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। घनत्व की इकाई क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर करेंगे। सेम विद्युत की इकाई क्या होती है बच्चों? एम्पियर। डेंसिटी लग गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। हम जानते हैं चार्ज मतलब होता है आवेश। आवेश की इकाई क्या होती है बच्चों? कूलाम। लेकिन क्या लग गया है? घनत्व। हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल की इकाई न्यूटन होती है, टार्क की इकाई न्यूटन होती है। विद्युत ऊर्जा एनर्जी की जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है? किलोवाट आवर्स होती है, जिसे हम कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। पावर यानी शक्ति की इकाई क्या होती है बच्चों? वाट होती है, ठीक है। कोणीय आवृत्ति एंगुलर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कोणीय आवृत्ति एंगुलर वेलोसिटी की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज होती है, एचजेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग को सबको मालूम है। तो मैंने क्या किया है? इधर हिंदी लिखा हूं, फिर उसी का इंग्लिश मैंने लिखा है, फिर ये इकाइयां हिंदी में हैं और ये इकाइयां इंग्लिश में है, ताकि आपको साफ साफ समझ में आए बच्चों, एकदम क्लियर आपको दिखे। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं 20 नंबर। 20वीं यूनिट कौन सी है? तो 20वीं यूनिट है बच्चों मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ओके, क्या? मैग्नेटिव
क्या है बच्चों? मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, ठीक है। MMF मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, MMF। यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं तो इतना तो जानते होंगे कि इसका मतलब होता है मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना विद्युत वाहक बल EMF, वैसे ही होता है यहां पे मैग्नेटिव मोटिव फोर्स अर्थात MMF। तो MMF जो होता है बच्चों, इसको हिंदी में या इंग्लिश में दोनों तरह से समझ सकते हैं आप, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, ठीक है। तो MMF की इकाई क्या होगी बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमें। तो जो MMF की इकाई होती है बच्चों, क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। ओके बच्चों, क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे एम्पियर टर्न, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? A-T, ये हो जाएगा बच्चों हमारा एम्पियर टर्न। E है ना, MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये लगभग 20 यूनिट हो चुकी हैं बच्चों। इसके पहले मैंने जो यूनिट लिखवा दिया है वो अलग है ना। MKS प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली, SI प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, वो भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है तो इसको पढ़ के जाना जरूरी है। इसमें 4 से 5 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया टोटल 20 यूनिट हमने डिस्कस कर लिया और हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों क्या करना, अपने नोटबुक में जरूर इसको नोट डाउन करना, ताकि आपको एक साथ एक जगह में पूरी इकाइयां मिल जाएं, पढ़ने में आसानी होगी और मजा आएगा। और 4 से 5 नंबर पक्के हैं ITI डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे क्लास जो ले रहा हूँ वो ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन डिप्लोमा वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण इकाइयां हैं और ये यूनिट जो है, ये इकाइयां जो हैं बच्चों, वो डिप्लोमा वालों को भी काम में आएंगी और ITI वालों को भी, क्योंकि डिप्लोमा वालों को भी एटलीस्ट यही चीज पढ़ना है और ITI वालों को भी यही चीज पढ़ना है, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता है, इकाइयां सेम रहती हैं। 20 तक हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 21 की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर क्या है बच्चों? 21। ओके, यूनिट नंबर 21 देखते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बच्चों EMF। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं बच्चों? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। EMF को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में भी आप लोग इसको सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब मैं इसकी इकाई बताऊंगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? विद्युत वाहक बल, अर्थात करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? विद्युत वाहक बल। अर्थात इस तार में, मान लो ये तार है, विद्युत धारा यहां पे है, करंट यहां पे, इस करंट को यहां से यहां तक ले जाना है, तो ले जाने के लिए किसकी सहायता लगती है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, अर्थात विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विभव बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोग को, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वही क्या होता है बच्चों? विभव, अर्थात वोल्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है? वोल्टेज होता है, जिसे हम लोग जो है तो हिंदी में विभव कहते हैं। यदि आपके सामने कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दे तो आप लोग ये मत समझना कि कोई बहुत बड़ी चीज है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है बच्चों, ये कहां पे होती है? विद्युत परिपथ में। और जो MMF होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है, वो कहां पे होता है बच्चों? मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ये आप लोग को जो है तो जानना जरूरी है। जो हमने अभी पढ़ा MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये कहां पे होता है बच्चों? ये होता है चुंबकीय परिपथ में। ओके, चुंबकीय परिपथ में। चुंबकीय परिपथ का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक सर्किट। और जो EMF होता है वो कहां पे होता है बच्चों? जो EMF होता है, मैं यहां पे लिख करके बता दूं आपको,
जो ईएमएफ होता है वो कहां पे होता है बच्चों? विद्युत परिपथ में। ठीक है, विद्युत परिपथ में। जहां पे हम बिजली की बात करते हैं वहां पे ईएमएफ होता है। जहां पे हम जहां पे हम लोग चुंबक की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एमएमएफ। ओके, मैं इसका अंतर भी पढ़ाया हूं, आप पिछली क्लास में जाकर के देखेंगे तो दोनों का अंतर क्या होता है ना, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में दोनों में क्या अंतर होता है वो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो आप जाकर के पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जो एमएमएफ होता है बच्चों, उसकी इकाई क्या होती है? तो हम बोलेंगे बच्चों क्या होती है? वोल्ट होती है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों? वोल्ट। ठीक है, ये हमारी इकाई हो गई। 22 देख लेते हैं बच्चों। 22 कौन सी यूनिट है? 22 में हम देखेंगे फ्लक्स की तीव्रता। फ्लक्स की तीव्रता, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम लिखेंगे इंग्लिश में फ्लक्स इंटेंसिटी। अब डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, इंटेंसिटी की यहां पे बात हो रही है बच्चों। क्या? फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, क्या? इंटेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स की तीव्रता। इसकी इकाई क्या होती है? तो हम बोलेंगे इसकी जो इकाई होती है बच्चों होती है एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति क्या होती है बच्चों? वेबर। क्या होगी? क्योंकि फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर होगा। ओके, एक मिनट, क्या होगा बच्चों? सॉरी, इसको फिर समझ लेना। जो फ्लक्स की तीव्रता होती है बच्चों, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स की इंटेंसिटी का जो सूत्र यूनिट होती है बच्चों क्या होती है? इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति मीटर होती है। यहां पे हम स्क्वायर क्यों नहीं लगाएंगे? डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पे इंटेंसिटी की बात हो रही है बच्चों, तो यहां पे केवल मीटर रहेगा। क्या रहेगा? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश में एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ठीक है, ये किसकी इकाई हो गई? फ्लक्स की तीव्रता की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, 23 देख लेते हैं। 23 में क्या है बच्चों? रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस जो होता है बच्चों, उसकी यूनिट क्या होती है ये देख लेते हैं। RELUCTANCE, रिलक्टेंस। ओके, तो रिलक्टेंस की इकाइयां क्या होती हैं? तो हम बोलेंगे बच्चों एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये क्या होती हैं? रिलक्टेंस। जो रिलक्टेंस होता है, जैसे हमारे पास में बिजली में विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, सेम मैग्नेटिक परिपथ में क्या होता है बच्चों? रिलक्टेंस होता है। तो इसकी इकाई क्या होगी बच्चों? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एम्पियर टर्न प्रति वेबर। शॉर्ट में बताऊं बच्चों तो कैसे लिख सकते हो? शॉर्ट में एम्पियर टर्न, है ना, प्रति वेबर। इसको भी क्या लिख सकते हो? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 24 देख लेते हैं। 24 यूनिट्स को 24 नंबर की इकाइयां कौन सी है? तो बच्चों 24 नंबर की है वेग। वेग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? वेग की, वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों तीव्रता से, स्पीड से, है ना। तो क्या होगा इसकी जो इकाई होगी बच्चों होगी मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगी बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं इसको? मीटर बटे सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्या है बच्चों? 25 नंबर संवेग, मोमेंटम की बात करेंगे। वेग हो गया, अब बच रहा है संवेग। संवेग जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेग और संवेग ये दोनों एग्जाम में कई बार आ चुका है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट जो होगी संवेग की क्या होगी बच्चों? केजी, हम लिखेंगे किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर संवेग हो गया। अब 26 नंबर देखते हैं बच्चों, गति, स्पीड के बारे में देखते हैं। स्पीड, गति, स्पीड की इकाई क्या होगी? आई होप आप लोग को सबको मालूम होगा, सब लोग आप जानते होंगे। जो गति होती है बच्चों उसकी इकाई क्या होती है? तो आप लोग को मालूम होगा, मीटर प्रति सेकंड। कितनी स्पीड से आप रास्ते को तय कर रहे हो, सफर को तय कर रहे हो, दूरी को तय कर रहे हो, वो हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर मतलब दूरी, और कितने सेकंड में, या कितने मिनट में, या कितने घंटे में। तो इसकी जो इकाई होगी बच्चों क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जो है इसको रखना है याद, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 26 नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर को। 27 नंबर में क्या है बच्चों? संवहन, संवहन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ये तो एग्जाम में बच्चों कई बार आ चुका है ना, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसको आप लोग को जरूर पढ़ करके जाना है। कंडक्टेंस को हम लोग बच्चों जी से दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है। कंडक्टेंस काम क्या होता है बच्चों? कि परिपथ में, विद्युत परिपथ में करंट को आराम से फ्लो होने देना। प्रतिरोध का काम क्या होता है? करंट का अपोज करना, करंट का विरोध करना। लेकिन कंडक्टेंस काम क्या होता है बच्चों? वो अपने से परिपथ में से, है ना, अपने परिपथ में से कंडक्टेंस जहां पे होता है वो करंट को अलाउ करता है, करंट को आसानी से प्रवाहित होने देता है। अर्थात ये क्या होता है बच्चों? ये प्रतिरोध का उल्टा काम करता है। इसकी इकाइयां क्या होगी बच्चों? तो इसकी इकाई जो होती है वो महो होती है। क्या होती है? महो। या हम दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं बच्चों? दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं इसकी? सीमेंस भी होती है। महो होती है या सीमेंस होती है। और इसकी मैं अगर बात करूं चिन्ह की, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों संवहन या कंडक्टेंस की इकाइयां, महो। आप लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो? महो या सीमेंस। ये दोनों इकाइयां हैं, है ना। या तो एग्जाम में महो आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों? सीमेंस आएगा, ठीक है। तो दो में से जो भी आए आपको टिक करना है, दोनों सही हैं, ठीक है। इसका जो साइन होगा बच्चों प्रतिरोध का उल्टा होगा, जिस रिप्रेजेंट करते हैं संवहन कंडक्टेंस कहलाता है। जो प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध क्या करता है? कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। कंडक्टेंस क्या करता है बच्चों? धारा को अलाउ करता है, धारा को आराम से प्रवाहित होने देता है। ओके, लास्ट एक और है पॉइंट बच्चों, लास्ट एक और है ज्योति तीव्रता। ओके, तो लास्ट में यहां पे लिख देता हूं, लास्ट है हमारा ज्योति तीव्रता 28। ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? तो इसकी इकाई होती है कैंडेला। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, स्पेस वहां पे कम है। तो इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? कैंडेला होती है। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कैंडेला। ओके, ये हमारा इंग्लिश में होगा कैंडेला। तो ये टोटल 28 इकाइयां मैंने बताया आप लोग को बच्चों, जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, हमेशा यहां पे जो है तो क्वेश्चन बनते हैं। 28 ये हो गई, और 8 से 10 पहले मैंने बता दिया ऑलरेडी, MKS, है ना, और फुट पाउंड FPS, और मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, है ना, और आपकी जो है तो
एसआई प्रणाली, उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो ये कुल टोटल यूनिट्स हैं हमारी विद्युत की, और इनको हमने देखा है बच्चों। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको पढ़ के जाना है और आपको नोट डाउन करना है। और एक बार मैं लेकर के आऊंगा बच्चों जो इसमें छूट गई हैं। टोटल मैंने 28-30 मैंने आपको यूनिट्स बता दिए हैं, 28-30 के आसपास में यूनिट है। 30 इकाइयां पढ़ के जाओगे, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हैं। और मैं अगर मशीन अभी पढ़ाऊंगा, आगे मैं लेक्चर कल लेकर के आने वाला हूं बच्चों डीसी मशीन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग एसी मशीन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपका जो है तो सिंक्रोनस मोटर। तो मशीन में 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, और मशीन को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहला पार्ट पढ़ाऊंगा बच्चों डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एसी मशीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटरें, 3 फेज मोटरें, इनके प्रकार, वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, फिर पढ़ेंगे अल्टरनेटर, फिर पढ़ेंगे हम लोग सिंक्रोनस मोटर। ये मशीन कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम लोग जाएंगे पावर सिस्टम में, और पावर सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं, ट्रांसमिशन को पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। फिर हमारा आता है हमारा सौर पैनल पावर प्लांट। ये सारे प्लांट्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे बच्चों, और हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे किसके, इंस्ट्रूमेंट्स के। तो इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे हमारे पास में अमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, मैगर वगैरह कैसे होता है, उनको कैसे हम जांच करते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने होते हैं, जो ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के होते हैं, है ना। हम देखेंगे कोर टाइप, सेल टाइप, फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 3 फेज, है ना, सिंगल फेज। हम देखेंगे कूलिंग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के, है ना, पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर को, सीपीसी, सीटीपीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल को कंप्लीट कराऊंगा मैं मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के चैनल में बच्चों। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मैं इलेक्ट्रिकल की एक एक जड़ को, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ाने वाला हूं, और अच्छी तैयारी करवा के एग्जाम में भेजूंगा बच्चों, जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप जो है मेरे प्रॉपर लेक्चर्स को, मेरे सारे लेक्चर को, जितने भी मेरे लेक्चर अभी तक मैंने पढ़ा दिया है और जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं बच्चों, सारे लेक्चर को यदि प्रॉपरली व्यवस्थित तरीके से मेरे हिसाब से यदि आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो 100% श्योर है कि आपकी जॉब पक्की है। आपको वो सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा जो कि अब अपडेटेड है। ओके बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे ना, वो सारी चीजें अपडेटेड है। अब एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट कैसा पैटर्न लाएगा, है ना, फिर डीएमआरसी कैसा लाएगा, डीआरडीओ कैसा लाएगा, बीएचएल कैसा लाएगा, फिर हम बात करेंगे कि आपका जो है तो टेक्निकल हेल्पर कैसे लेके आएगा, यूपीपीजीसीएल टीजी2 का एग्जाम कैसे होने वाला है, मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के जो पेपर होने वाले हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो मैं सारी चीजें करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रेजेंट टाइम में पेपर का मॉडल कैसे आता है, जो पेपर बनता है उसका पैटर्न क्या रहता है, वो लेवल क्या बनता है, उस लेवल को मेंटेन करके मैं चल रहा हूं बच्चों, जिसमें आपको मेरे क्वेश्चन यहां पे पढ़ाए हुए बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि मैं मीडियम, लो और हाई तीनों लेवल का मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। और आने वाले समय में बच्चों हम लोग क्या लेकर के आएंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व भी कराने वाले हैं इसी चैनल में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल में। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्टूडेंट हैं जो ITI संबंधित गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।